नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे धनु राशि वाले, आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि अप्रैल महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। प्यार या धोखा, आपको क्या मिलने वाला है। चलिए कार्ड को मैं मिक्स कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो वीडियो को देखते ही हैं, जो लोग नए लोग जुड़े हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मैं लास्ट में नंबर भी दूंगी, वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए देखती हूँ कि पूरे अप्रैल महीने में आपको प्यार मिलने वाला है या धोखा। लेकिन लव रीडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपके कैरियर की, सेहत की या कुछ और चीज़ों की रीडिंग भी आपको मिलेगी। एंजल मैसेजेस मिलेंगे, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो चलिए कार्ड अच्छी तरह मिक्स हो गया है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, धनु राशि वालों की अप्रैल महीने में, हे स्पिरिट गाइड एंजल्स जो पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि धनु राशि वालों को प्यार मिलेगा या धोखा। इनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल महीने में। जस्टिस कार्ड, अप्रैल महीने में धनु राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अप्रैल महीने में धनु राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अप्रैल महीने में धनु राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। अप्रैल महीने में धनु राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले ही यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कार्ड आपने देखा, आपको शायद दो चीज़ों में जगलिंग करना पड़ रहा था। आप बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते आए हैं, लेकिन फिर भी जो रिश्ता आप लेकर चल रहे हैं उसे लेकर चलना अब आपको थोड़ा बर्डन सा लगने लगा है। लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ले ली है। धनु राशि वालों, यहाँ दो तरह की एनर्जी है। जो लोग प्यार के रिलेशन के मामले में दिख रहे हैं उन्हें रिश्ता बोझ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों ने जो मैरिड हैं वो अपने पारिवारिक रिश्ते को लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ भी बड़ा बोझ सा अनुभव हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके कंधे झुके जा रहे हैं, आप परेशान हैं, बेहाल हैं, फिर भी आपने मूव ऑन नहीं किया है, आप अभी भी डटे हुए हैं। तो आप इन रिश्तों को लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप तो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगला आपके लिए क्या कर रहा है वो तो आगे अभी एनर्जी में उनके पता ही चलेगा। देखिए आपने एक लंबा संघर्ष किया है, ठीक है। आपने बहुत धोखे देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत काले बादल देखे हैं, परेशानियां देखी। आपके अपनों ने ही आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। लड़ भिड़ कर अब आप संभल कर जब खड़े हुए हैं, चाहे वो रिश्ते का मामला हो, चाहे वो काम का मामला हो। आप अभी तक 7.5 ही देख रहे थे, उसके अलावा उसके अंदर आपने अपने ग्रह नक्षत्रों के कारण क्या क्या नहीं देखा है। और ग्रह नक्षत्र वैसे भी नहीं आते, हमारे पुनर्जन्म यानी पहले जो हमारा पास्ट लाइफ होती है उसके वजह से ही जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी कुंडली में वही ग्रह नक्षत्र आते हैं। हमारे जो पाप होते हैं, पुण्य होते हैं, उन्हीं कर्मों का हमें फल यहाँ पर मिलता है। तो कुछ ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ भगवान जी आपको बेकार में ऐसा कर रहे हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ कारण होगा। तो धनु राशि वाले शायद आप लोगों ने ज़्यादा ही झेला है, और यहाँ पर एक प्यार पाने के लिए, एक रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। आप डटे हुए हैं, लड़ते लड़ते तलवारें टूट चुकी हैं, लेकिन अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप किसी की कुछ भी सुनने वाले नहीं हैं, आप वाले हैं अपने तरीके से जीते हुए अब आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखिए जस्टिस कार्ड आया है, तो आप न्याय चाहते हैं। जस्टिस कार्ड यही दिखाता है कि बहुत सारे जो सजिटेरियस हैं, हो सकता है कि उनका कोई लीगल मैटर चल रहा हो, ठीक है, या लीगल मैटर नहीं भी चल रहा है तो आपके रिश्ते में इतनी उठापटक मची है कि अब आप चाहते हैं कि ईश्वर हमें न्याय दीजिए, बहुत हो गया। और अगर किसी का लीगल मैटर चल रहा है तो वहाँ पर भी आप डिवाइन से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस ये सब उलझने जल्दी निपट जाएं और कोई मामला जो उलझा हुआ है उससे मैं बाहर आ जाऊँ, किसी तरह मामला जो उलझा हुआ है उससे मैं बाहर आ जाऊँ किसी तरह। आप न्याय चाहते हैं, और इसी वजह से देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ है तो आप रात रात भर जागते हैं, आपको नींद नहीं आती अच्छे से, आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये निगेटिविटी मुझे जो दिखाई दे रही है वो आपके माहौल में नहीं है, आपने अपने माइंड में भर ली है। बहुत सारे सेजिटेरियस हैं जो बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, परसेंटेज अभी भी ऐसी है
जो 7.5 से तो निकल गए हैं, लेकिन परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आप उन परेशानियों से लड़ने के बजाय बहुत सारे लोग, जब आप अपनी सेहत का ही ध्यान नहीं देंगे, आप ऐसे ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, एक बात में 1000 बात निकालेंगे, सोचते रहेंगे, दिमाग को दही कर डालेंगे, तो फिर क्या होने वाला है। खुद को बैलेंस रखिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं जीवन में किसी के साथ भी ऐसा ही नहीं घटित होता, जो भी चल रहा है। और देखिए, समय ऐसा आ गया है कि जब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आपने अब क्या किया है, इस अप्रैल महीने में आप क्या करेंगे, आप डिवाइन पर सब कुछ छोड़ देंगे कि ठीक है, अब वक्त जो जहाँ ले जाए वहाँ चले जाएंगे, जैसा चलाएगा वैसा चल लेंगे। हर चीज़ एक एक्सेप्ट करने की एनर्जी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है कि जो कुछ भी है चलो एक्सेप्ट करते हैं, देखा जाएगा। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी ऊपर वाले को मानते हैं, उन पर आपने सब कुछ छोड़ दिया है कि चलो डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो अप्रैल महीने में इतना बुरा भी नहीं दिखाई दे रहा है। अप्रैल महीने में कोई लीगल मैटर है तो आपको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। बस आपको इस स्ट्रेस में नहीं आना है, जो ये कार्ड में मैंने देखा था। व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि समय चक्र आपके पक्ष में घूम रहा है। हाँ ठीक है, मैं ये कहूँगी कि गति थोड़ी धीमी है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 7.5 भी ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी मानसिक परेशानियाँ क्यों बनी हुई हैं। तो देखिए, अभी भी 23 अप्रैल तक गुरु आपके सुख भाव में बैठे हैं। जब वो वहाँ से अलग दिशा में मुड़ेंगे, अगले घर में जाएंगे, तो थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। तब तक मानसिक परेशानियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि गुरु चौथे घर में उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और आपके जो स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो गुरु ही हैं। तो गुरु जब अच्छे स्थान पर आएंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये देखिए, एस ऑफ कप, यानी कि भगवान जी आपको एक स्पिरिचुअल, बहुत सारे लोग जो सेजिटेरियस हैं उनको लग रहा होगा कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन होते चले जा रहे हैं। आप कुछ एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपके अंदर अब उस तरह के भाव नहीं रह गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अब न्यूट्रल हो गए, यानी इसका मतलब बैलेंस हो गए हैं। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आप पर। और अगर अभी भी आप पर फ़र्क पड़ रहा है, आप अभी भी किसी के लिए रोते धोते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसका मतलब आप बैलेंस नहीं है। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है और डिवाइन का सपोर्ट है यहाँ पर। जब इतना बड़ा कप, यानी आप एक शांति की तलाश में हैं। अब आप ना बहुत पैसे के पीछे, ना बहुत रिश्तों के पीछे, आप थक चुके हैं। और थकने के बाद ही इंसान डिवाइन को सरेंडर करता है और एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ता है। तो धनु राशि वालों, बहुत सारे परसेंटेज जो हैं, 80% जो सेजिटेरियस हैं, उनकी सिचुएशन मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी वाली ही दिखाई दे रही है। आप उसी दिशा में मुड़ेंगे कि डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। तो जब ये स्थिति आती है, उसके बाद ही ऊपर वाले आपका हाथ थामते हैं। तो चलिए, ये अप्रैल महीने में तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो इस तरह की बर्डन की एनर्जी आई थी, तो अगर कुछ बोझ उठाकर आपको चलना पड़ रहा है, रिश्ते को संभालना पड़ रहा है, तो आप अपनी भरपूर, जो कहते हैं कर्म करते रहना, वो आप करते चले जा रहे हैं। चलिए, अब ये आपकी तरफ से तो चीज़ें ठीक ही रही हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, वो चलते हैं एनर्जी में। देखते हैं कि अप्रैल में आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी अप्रैल महीने में उनके लिए कैसी रहेगी। धनु राशि के जो पार्टनर है उनकी एनर्जी अप्रैल महीने में कैसी रहेगी। धनु राशि के जो पार्टनर है अप्रैल महीने में उनकी एनर्जी धनु राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। धनु राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी अप्रैल महीने में धनु राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। धनु राशि वालों के लिए पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये सबसे पहला कार्ड ही दिखाई दिया है, थर्ड पार्टी कार्ड। तो बहुत सारी सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन, ये नहीं कहूँगी वो किसी अलग लव अफेयर या किसी लफड़े में पड़े हुए हैं, लेकिन चाहे उनके आसपास के जो लोग हैं वो आप दोनों के रिश्ते को साथ नहीं देखना चाहते, चाहे उनकी फैमिली है या उनके बहुत करीबी लोग हैं, पर मुझे यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली को समझा नहीं पा रहे हैं आपके बारे में,
या वो अपने फैमिली का साथ दे रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो वहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम आ रही है आपकी शादी या उन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ स्थिति ऐसी आ सकती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं। इस समय वो मतलबी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीधा सटीक जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल होकर जो डिसीज़न ले रहे हैं उसमें हो सकता है कि सामने से ऐसा दिखा रहे हो लेकिन आपके बारे में खबर रख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके मत है कि ये जो रिश्ता है इसका अंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अंत यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहीं पर शादी के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो अपने पार्टनर से कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप है तो मन में इमोशन है, भाव है, सब कुछ है, लेकिन छुपा कर दबा कर बैठे हैं, खुलकर कुछ बताते नहीं हैं आपको, ठीक है। लेकिन जब इतना प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तो ये शादी का मामला होगा तो कहाँ से होगा। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपसे अलग हटकर कहीं पर शादी अपनी पक्की कर रहे हों या शादी कर रहे हों, या अगर वो मैरिड हैं तो वो अपनी उस लाइफ में ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आप लोगों का स्ट्रगल अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है धनु राशि वालों, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी प्यार तो नहीं मिल रहा है, धोखा ही कहूँगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, एक शेर याद आ गया, हम तो उनसे ही वफ़ा की उम्मीद लगाए हुए हैं, हम तो उनसे ही वफ़ा की उम्मीद लगाए हुए हैं, जो ज़माने में बेवफ़ाई का खिताब पाए हुए हैं। तो वैसी हालत दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। आप कितना भी कर लें, कैसा भी कर लें, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब ये सब छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर धनु राशि वालों में अगर कोई आप मैरिड हैं और आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, अलगाव चाहते हैं, या कुछ लंबे टाइम से आप चाहते हैं कि आपके अपने पार्टनर को वापस ले आएँ, तो वहाँ पर कैसी एनर्जी दिखाई देती है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। धनु राशि में जिन लोगों का कोई लीगल मैटर चल रहा है उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी। लीगल मैटर शादी से जुड़ा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़ा भी हो सकता है, या कोई भी लीगल मैटर। कैसी सिचुएशन रहेगी अप्रैल महीने में, कैसी सिचुएशन रहेगी अप्रैल महीने में। देखिए फिर से वही आ गया, यही चीज़ शायद दिखाई दे रही थी कि आपको ये रिश्ता लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आप शायद इससे निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए ये आदमी हाथ बांध कर बैठा है, सामने बहुत सारे कप रखे हैं, इमोशन है, डिवाइन कुछ देना चाहते हैं लेकिन आप खोए हुए हैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही शायद आप अब नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ को, बोझ को ढोकर चलें। अब आप इस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं, अब आप अपने आप में रहना चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं। तो इस अप्रैल के महीने में हो सकता है कि आप जो है इन रिश्तों से अलग होना चाहें, या कोई मामला है लीगल मैटर में उसमें छुटकारा पाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत बोझ लगता जा रहा है ये मामला जो है। तो यहाँ पर जस्टिस दिखाई दे रहा है, न्याय आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए धनु राशि वालों, आपका एक बार में मैं कैरियर देख लेती हूँ कि कैरियर के मामले में अप्रैल महीने में एनर्जी कैसी जाने वाली है। कैरियर के मामले में अप्रैल महीने में एनर्जी कैसी जाने वाली है। कैरियर के मामले में अप्रैल में एनर्जी कैसी जाने वाली है। कैरियर के मामले में अप्रैल में एनर्जी कैसी जाने वाली है। कैरियर के मामले में अप्रैल में एनर्जी कैसी जाने वाली है। देखिए दो कार्ड एक साथ निकल आए हैं तो उसको मैं रख लेती हूँ। आप बहुत टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा उलझन है आपके माइंड में, ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं काम काज या प्रोग्रेस के मामले में। किसी चीज़ के पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि वो काम आपका हो जाए, आप पीछे पड़े हैं, लेकिन थोड़ी मनी क्राइसिस भी दिखाई दे रही है। और वो काम आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आपने कुछ बाकी नहीं रखा है, लेकिन वहाँ पर काम होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, अपने काम को प्रोग्रेस में लाना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इमोशन और सब चीज़ों को किनारे रख कर कुछ जो धनु राशि वाले हैं वो हायर एजुकेशन में जाकर कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप कुछ भी ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, तो आपके अंदर एक मजबूत एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जैसा कि आपके अंदर पावर है, डिवाइन ने आपको सब कुछ दिया है,
ये देखिए एक स्त्री खड़ी है जो शेर के मुंह में हाथ डाल दे रही है और शेर दुम दबाकर खड़ा है। तो आपके अंदर वो क्षमता और पावर पॉजिटिविटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपनी क्षमता को पहचानना होगा। तो काम काज के मामले में भी यही सिचुएशन है कि आपको थोड़ा अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो अप्रैल महीने में कोई आपकी जो विश थी या कुछ ऐसा था जो आप बहुत दिनों से करना चाहते थे, वो पूरी होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप बहुत भरपूर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी काम के मामले में आप जो चाहते थे कि जोड़ तोड़ कर किसी काम को कर सकें, तो अब आप उस पर काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शायद इसी मेहनत का फल मिलेगा जो आपकी खुशियाँ पूरी होंगी, आपकी विश पूरी होगी। लेकिन ये सब करने के लिए जैसे एक्स्ट्रा एक कार्ड और निकल कर आ गया, जो दिखाता है कि समुंदर गहरा हो, नाव छोटी हो और पार जाना हो तो एक बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो आप में से कुछ लोग अपने काम या बिजनेस के मामले में यहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। चलिए देखती हूँ जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल में। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है अप्रैल में। जो लोग बिजनेस में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी अप्रैल में। देखिए आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसा अभी भी दिखा मुझे कैरियर के मामले में किसी चीज़ के पीछे आप पड़े हुए हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। मनी क्राइसिस है, दिक्कतें हैं। मतलब कहते हैं ना, हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाना फिर भी रिस्पॉन्स ना मिलना, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर भी मैं कहूँगी कि बुरा समय नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसमें से कुछ भी अच्छा चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने समय पर छोड़ दिया और समय आपका बेहतर चल रहा है, पहले से बेहतर है। क्योंकि आप एक बैलेंसिंग पर्सनालिटी हैं। बिजनेस के मामले में आप उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे ज़िम्मेदारी के साथ इस काम को निभाया जाए, किसी भी नेगेटिव चीज़ से कैसे बचाया जाए, ग्रोथ कैसे की जाए। क्योंकि ये जो क्वीन है ना, ये ग्रोथ करने वाली क्वीन है। मतलब कि सब कुछ बैलेंस करके ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है। तो आप अपने बिजनेस में मुझे ग्रोथ करने वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखती हूँ कि जो लोग किसी जॉब में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ऑफिस जॉब में हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों, देखिए ऐसे तो आप जहाँ पर काम काज कर रहे हैं वहाँ पर आपको लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जॉब के मामले में अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े थे, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, या आपके हिसाब से कुछ आपकी जॉब लग जाए, सरकारी हो प्राइवेट हो, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। थोड़ी इन आउट की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा ठीक होता है फिर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आप अगर ऐसे ही बैलेंस बना के चलते रहे, अच्छा चलते रहे, क्योंकि आप कैपेबल पर्सनालिटी हैं, तो आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। चलिए अब आपकी सेहत देखेंगे। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है। देखिए सेहत के मामले में हो सकता है कि इमोशन को लेकर या किसी और मामले को लेकर या किसी और लोगों के कारण उनके साथ घूमने फिरने, खाने पीने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और अब आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो यहाँ टावर कार्ड आया है। सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। धनु राशि वालों, सेहत का ख्याल रखिए भरपूर इस महीने में। स्पिरिट गाइड एंजल्स, डिवाइन का क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन का क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन का क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन का क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए। देखिए यहाँ पर 5 कार्ड निकाले हैं मैंने। अगर आप किसी वाद विवाद में हैं, कुछ प्रॉब्लम में हैं, तो भी आपको थोड़ा संभाल कर चलना है। उसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप कंपटीशन में हैं कि मुझे ही सबसे आगे जाना है, तो कंपटीशन में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ वो कर, आप किसी बात के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो वहाँ डिवाइन आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इमोशनली जो 2 जगह पर कंफ्यूज हैं, चाहे रिलेशनशिप हो या काम हो, और इसी कंफ्यूजन की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो डिवाइन का कहना है ये इमोशनली कंफ्यूजन को दूर कीजिए। और अगर आप
को कोई सोलमेट मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है, तो आप शादी की तरफ आगे बढ़िए, रिश्ते को ठीक करने की तरफ आगे बढ़िए, प्रपोज़ल की तरफ आगे बढ़िए, नया नया प्यार है तो आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं बहुत समय से और कोई इग्नोर कर रहा है, आपको नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसके पीछे जाना बंद कर दीजिए और अपनी जीवन में एक रीबर्थ यानी एकदम फ्रेश नई शुरुआत, नया जन्म, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अप्रैल महीना कुल मिलाकर ऐसा रहा। चलिए जाने से पहले यस और नो का कार्ड भी निकालती हूँ। आपसे कहूँगी कि अगर आप में से कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो उस पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, टैरोट कार्ड लव रीडिंग कराना चाहते हैं, कैरियर रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा। चलिए यस नो से पहले एक सवाल और मेरे माइंड में आया जो आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं धनु राशि में और आपकी बात नहीं हो पा रही है, चाहे उन्होंने ब्लॉक कर रखा है क्या है, तो आप जानना चाहते होंगे क्या अप्रैल महीने में आप दोनों का कनेक्शन बनेगा। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, डिवाइन बताइए कि अप्रैल महीने में क्या उनका कॉन्टेक्ट हो पाएगा। अप्रैल महीने में जो कॉन्टेक्ट वालों का कॉन्टेक्ट हो पाएगा, ये देखिए बिल्कुल अप्रैल महीने में ये मुझे कांटेक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन हाँ जो आपके पर्सन है थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी में है, थोड़ा बचपना है, तो वो ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जो वो कह रहे हैं वही करेक्ट है, वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। आपका हो सकता है बातचीत होना, थोड़ी खुशियों वाली बातें होना, मतलब एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपस में कुछ सेपरेशन चल रहा था तो वहाँ पे भी कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह की एक अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं यस और नो का कार्ड निकालूंगी। कार्ड को मिक्स कर लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए धनुराशि वालों के मन में अगर कोई सवाल है तो उन्हें यस और नो में उत्तर दीजिए। देखिए चलिए अब मैं यहाँ पर यस और नो का कार्ड निकालूंगी। कोई सवाल आपके मन में है जो आपको उत्तर यहाँ पर नहीं मिल पाया हो, स्पिरिट गाइड एंजल्स गाइड कीजिए और बताइए। हे भोलेनाथ, यस और नो में उत्तर दीजिए। वाह क्या बात है, एस ऑफ कप आया है, यस का ही कार्ड है और बहुत बड़ा यस है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपकी सिचुएशन ऐसी ही है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कुछ और चैनल हैं, जब चैनल का वीडियो आप ओपन करेंगे तो नीचे देखेंगे 4 चैनल और हैं। इंटरटेनमेंट का है, पोइट्री का है, लिटरेचर का है, उसके अलावा एक और टैरोट रीडिंग का चैनल है मेरा। आप चाहें तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धनु राशि वालों पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़िए। भगवान आपका साथ देते आए हैं और ज़रूर देंगे। हाँ ये है, थोड़ा सा इन सब मामलों में आप कठोर हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं और शायद ये इसलिए ही किया गया हो कि आपको ऐसा बनाना भी ज़रूरी था। अब आप पर कोई चीज़ असर नहीं करेंगी। आप ऐसे हो चुके हैं, मजबूत होता है ना, चट्टान, चट्टान बनकर खड़े हुए हैं अब आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ भी चीज़ आकर आपको तोड़ नहीं सकती, रुला नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। अब जो आपसे टकराएगा वो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए एक कहते ना, फिर आज मैं वीडियो में शायरी ज़रूर कह रही हूँ, मैं अपने लिखती थी क्योंकि मैं भी धनु राशि हूँ, कि आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊँगी, आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊँगी, मैं कोई जुल्फ़ नहीं हूँ कि बिखर जाऊँगी। तो धनु राशि वालों आप ऐसे नहीं हैं कि बस बिखरने के लिए बने हैं, आप मजबूत सिला बनने के लिए बने हैं। ठीक है, और आपके कर्मों का फल आपको, जो आप अभी अच्छा करेंगे, अगर कुछ परेशानियां देखी हैं तो
ईश्वर से प्रार्थना करूँगी वो परेशानियाँ अब कम से कम दूर हो जाएं और आप सबके जीवन में सुख शांति आए, गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिले, सारे विघ्न हरे गणपति बप्पा। और चलिए जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।